सभी को नमस्कार। 10th हिस्ट्री की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लेसन भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन पर चल रहे हैं। देखिए, हमारा भारत सोने की चिड़िया रहा है। बहुत से देशों की शुरू से ही उसकी संपदा पर नज़र रही है। लेसन के भाग 1 में हमने जाना कि कौन कौन से आंदोलन चलाए गए 1857 से पहले और 1857 के बाद। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना टॉपिक आज का। 1857 की क्रांति असफल क्यों हुई? सबसे पहला देखिए, इसका जो प्रभाव था सीमित था, कुछ एक क्षेत्र विशेष तक ही था। जो बड़ी रियासतें थी वो इसमें शामिल नहीं हुई, जैसे कि हैदराबाद, मैसूर, त्रावणकोर, कश्मीर और राजपूताना, वो इस विद्रोह में शामिल नहीं हुए। अगला जो कारण था कि जो दक्षिण के प्रांत थे उन्होंने भी इसमें भाग नहीं लिया। जो चौथा प्रमुख कारण रहा कि किसी एक प्रभावी नेता की कमी थी। हालांकि इसमें नाना साहेब, तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई जैसे लोग थे, लेकिन फिर भी एक कोई प्रभावशाली नेता जैसे होता है तो उसकी कमी इसमें थी। अगला कारण क्या, देखिए, जो परिवहन के साधन थे और संचार के साधन थे वो अंग्रेज़ों के अधीन थे। इन लोगों के पास ना तो हथियार थे ना ही धन था। तो ये जो विद्रोह असफल हुआ उसका प्रमुख कारण ये भी रहा। अगला, जो पढ़े लिखे लोग थे उन्होंने अंग्रेज़ों को ये आंदोलन दबाने में मदद की। तो 1857 की क्रांति के असफल होने के ये प्रमुख कारण थे कि जो बड़ी रियासतें हैं वो शामिल नहीं हुई, जो प्रभावी नेता की कमी थी, इनके पास संचार और परिवहन के साधन नहीं थे, जो पढ़े लिखे लोग थे वो अंग्रेज़ों के साथ ही मिल गए। तो ये प्रमुख कारण रहे। चलिए अब हम जानते हैं 1859 और 60 में हुआ नील विद्रोह के बारे में। देखिए, जो यूरोप है वहाँ पर नील की बहुत अधिक मांग है, लेकिन जो नील की खेती की जाती है तो उससे फसल भूमि जो है वो बंजर हो जाती है, खर्चा अधिक आता है, लाभ कम होता है। तो इसलिए जो किसान थे बंगाल के, जहाँ पर ये खेती ज़बरदस्ती करवाई जा रही थी, वो इसके विरुद्ध थे। उन्होंने इसके खिलाफ आंदोलन चलाया जिसे कि नील विद्रोह का नाम दिया गया। तो सबसे पहले देखिए, बंगाल के नदिया ज़िले के किसानों ने 1859 और 60 में नील विद्रोह आंदोलन शुरू किया। उन्होंने नील की खेती करना बंद कर दिया और अंग्रेज़ों के खिलाफ आवाज़ उठाई। नदिया के गोविंदपुर और नौगाछा गांव के विष्णु शरण विश्वास, दिगंबर विश्वास नामक किसान नेताओं ने नील विद्रोह शुरू किया, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि ये लोग नील की खेती नहीं करेंगे, क्योंकि ये फसल उगाना महंगी है और लाभ नहीं होता। उसके बाद जो भूमि है वो बंजर हो जाती है। तो इन लोगों ने सरकार के खिलाफ बगावत की और सरकार को इनका बात को मानना पड़ा। अगला है, देखिए, कूका आंदोलन। जो कूका है वो नामधारी सिख थे जो परमात्मा का पूजन करते हुए ऊंची आवाज़ में कूके मार मार कर पूरी श्रद्धा से जाप करते थे। इसीलिए ही इन्हें नामधारी अथवा कूका कहा जाता था। इस आंदोलन की नींव जो है वो भक्त जवाहरमल ने रखी। तो जो राम सिंह जी थे वो इसके महान नेता थे। ये लोग भारत में फैली बुराइयों के खिलाफ थे। जब इन्हें पता चला कि अंग्रेज़ों ने लोगों को लड़वाने के लिए धर्म के नाम पर बूचड़खानों में बड़ी संख्या में गायों को वध कर रहे हैं, तो ये वहाँ पर गए और गायों को मुक्त करवाया।
इसके कारण अंग्रेज सरकार इनसे रुष्ट हो गई और 40 कुकों को, जो 40 सिख थे, उन्हें तोप से उड़वा दिया गया। 1885 में बाबा राम सिंह जी की भी मृत्यु हो गई और उसके बाद जो ये कुकों की राजनीतिक गतिविधियां थी वो शांत हो गई। तो ये आंदोलन कुका आंदोलन के नाम से जाना जाता है। अब हम जानेंगे बिरसा मुंडा का विद्रोह। देखिए, जब अंग्रेज़ों ने वनवासी क्षेत्रों में घुसपैठ की तो वहाँ के वीर वनवासियों ने अपने परंपरागत हथियार, जो कि धनुष बाण होते थे, उससे अंग्रेज़ों का विद्रोह किया। जो ये विद्रोह था वो मुंडा के नेतृत्व में चलाया गया। ये लोग पहले ईसाई बने, लेकिन उस ईसाई धर्म से असंतुष्ट होकर फिर से मुंडा बन गए। इन्होंने सरकार की साम्राज्यवादी नीतियों और ईसाई धर्म के प्रचार के विरुद्ध बिगुल बजाया। जो इनका नेता था वो बिरसा मुंडा जी थे। तो अब हम देखते हैं इसमें कि उन्होंने कैसे विद्रोह को चलाया। जो मुंडा आदिवासी हैं, उन्होंने 18वीं से लेकर 20वीं सदी तक अंग्रेज सरकार, भारतीय शासकों और जमींदारों के खिलाफ विद्रोह किए हैं। 1899 से 1900 में बिरसा मुंडा के नेतृत्व में मुंडा विद्रोह छोटा नागपुर के क्षेत्र का सबसे चर्चित विद्रोह था। इसे मुंडा विद्रोह भी कहा जाता है। इस विद्रोह की शुरुआत मुंडा जनजाति की पारंपरिक व्यवस्था, खुंटकटी की जमींदारी व्यवस्था में परिवर्तन के कारण हुई। इस विद्रोह में बड़ी संख्याओं में महिलाओं ने भी भाग लिया। उन्होंने अंग्रेजों को कर और साहूकार को ऋण का भुगतान न करने के लिए जनता को संगठित किया। इस प्रकार ब्रिटिश शासन के अंत और झारखंड में मुंडा शासन की स्थापना के लिए इन लोगों ने विद्रोह किया। लेकिन 1900 में बिरसा को गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें रांची जेल में भेज दिया गया और उन पर मुकदमा चलाया गया। 9 जून 1900 में हैजे से जेल में ही बिरसा की मृत्यु हो गई और उनके 3 साथियों को मृत्युदंड दिया गया। 44 को काला पानी और 47 को कारावास की सज़ा दी गई। तो इस तरह से इस विद्रोह को दबा दिया गया। चलिए, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।